हुए मनसुख मांडविया। अब डॉक्टर मनसुख मांडविया पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री फिर शपथ लेने पहुंच रहे हैं। गुजरात से आते हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर मनसुख मांडविया, क्योंकि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया है और वो स्वास्थ्य मंत्री थे, इसलिए कई लोगों ने मेडिकल डॉक्टर मान लेते हैं। हालांकि उनकी पीएचडी है पॉलिटिकल साइंस में। डॉक्टर मनसुख मांडविया की गुजरात से आते हैं, भावनगर से आते हैं और पिछली सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। कोविड के समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, बड़ा रोल इन्होंने निभाया उस दौरान। और अब श्री जी किशन मंत्रिमंडल में रेड्डी। शामिल। कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछली सरकार में भी केंद्रीय मंत्री थे जी किशन रेड्डी। दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता है जी किशन रेड्डी ने। तेलंगाना से आते हैं, तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से। हैदराबाद के साथ तेलंगाना की जो सिकंदराबाद सीट है, वहां से सांसद 3 बार तेलंगाना में विधानसभा सदस्य भी रहे। 2019 में भी जीते थे और मंत्री बने थे। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष रहे जी किशन रेड्डी। श्री चिराग पासवान। और अब चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चिराग पासवान हाजीपुर से मंत्री बनकर आए
रामविलास पासवान के बेटे बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की इनकी पार्टी ने। पार्टी जो अलग हुई पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी और उसके अध्यक्ष बने चिराग पासवान। 5 सीटें मिली एनडीए के तहत गठबंधन में और 5 सीटों पर जीत दर्ज करके आए। कैबिनेट मंत्री बनते हुए करियर हालांकि उन्होंने फिल्म एक्टर के रूप में शुरू किया था और उनकी हीरोइन उस वक्त कंगना रनौत थी जो इस बार फिर इस बार भी वो भी सांसद बन के आई हैं। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सीआर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल नवसारी से 7,73,000 वोट से जीत कर आए। 2020 से गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। चौथी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष। दिलचस्प बात यह कि मूल रूप से गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं लेकिन मूल रूप से ये गुजराती नहीं है, मराठी हैं, लेकिन परिवार इनका गुजरात में ही सेटल रहा और ये गुजरात में ही पले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह। इंडिपेंडेंट चार्ज वाले राज्य मंत्रियों की शपथ। I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी राजघराने से आते हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं। 2019 में केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। 2009 में कांग्रेस में रहते हुए गुड़गांव से जीते थे। 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 1999 2004 में महेंद्रगढ़ सीट से भी सांसद रहे। रेवाड़ी राजघराने से आते हैं। इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। राव इंद्रजीत सिंह 2019 में केंद्रीय मंत्री बने थे और इस बार स्वतंत्र प्रभार से केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ लेते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से सांसद, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं डायबिटीज के, लेकिन अब तो खैर राजनीतिज्ञ हैं और मंत्री रहे हैं 2014 से। उधमपुर से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। 2014 में पीएमओ में राज्य मंत्री बने और पिछली बार भी ये 2019 में केंद्रीय मंत्री बने, स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री, और अब तीसरे कार्यकाल में भी स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर सीट से फिर से चुनकर आए हैं। अब जो मंत्रियों की शपथ हो रही है वो राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, स्वतंत्र प्रभार वाले अर्जुन राम मेघवाल साहब अब राजस्थान से आते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेने के लिए। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए थे अर्जुन राम मेघवाल। 2013 में भी राजस्थान की बीकानेर सीट से सांसद हैं, बीकानेर से ही आते हैं अर्जुन राम मेघवाल। 2009 से लगातार बीकानेर सीट जीतते आ रहे हैं बीजेपी के लिए। कानून राज्य मंत्री का अहम पद संभाला इन्होंने। अब फिर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ बनते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद। श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव, शिवसेना शिंदे गुट से प्रतापराव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रताप राव जाधव शिवसेना से, शिंदे गुट की शिवसेना से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेते हुए प्रताप राव जाधव सरपंच से लेकर एमएलए से लेकर मंत्री और फिर अब केंद्रीय मंत्री का सफर तय किया है। बुल्ढाना से सांसद हैं, लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता है, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। प्रताप राव जाधव पुराने शिवसेना के कार्यकर्ता रहे, लगातार चौथी बार लोकसभा का इन्होंने चुनाव जीता है और अब केंद्रीय मंत्री बनते हुए स्वतंत्र प्रभार के साथ नरेंद्र मोदी के तीसरे श्री कार्यकाल जयंत चौधरी। और अब राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद संभालते हुए। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जयंत चौधरी इस समय राज्यसभा से सांसद हैं, 2009 में मथुरा से सांसद बने थे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएलडी के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह के बेटे, चौधरी चरण सिंह के पोते, चौधरी जयंत सिंह, जयंत चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए स्वतंत्र प्रभार के राज्य साथ। मंत्री श्री जितिन प्रसाद। और अब राज्य मंत्रियों की शपथ, अभी तक ये स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे, अब राज्य मंत्रियों की शपथ। एमओएस जितेंद्र प्रसाद। जितिन प्रसाद। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जितिन प्रसाद राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद 2008 में भी थे, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो कांग्रेस में थे जितिन प्रसाद, और स्टील मंत्री थे, फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री थे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्री थे, राज्य मंत्री के रूप में, और फिर बीजेपी में गए, वहाँ यूपी सरकार में मंत्री हुए और फिर अब पीलीभीत से सांसद बनकर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री। येसो नाइक। गोवा से श्रीपद येसो नाइक साहब। मैं
श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। – 2014 से मोदी सरकार में मंत्री हैं, अटल सरकार में भी मंत्री रहे थे, राज्य मंत्री रहे थे। इस बार भी राज्य मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हुए गोवा उत्तर सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1999 से 2024 तक लगातार 6 बार गोवा उत्तर सीट श्रीपाद येसो नाइक जीतते आ रहे हैं और इस बार फिर राज्य मंत्री बनते हुए राज्य मंत्री की शपथ ली उन्होंने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल श्री के तीसरे कार्यकाल पंकज में। चौधरी। और अब पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यूपी के महाराजगंज सीट से जीत कर आए पंकज चौधरी। 7वीं बार लोकसभा चुनाव जीता है पंकज चौधरी ने। 1991 में पहली बार सांसद बने थे। पंकज चौधरी महाराजगंज से जीत कर आए इस बार। पिछली बार कैबिनेट शफल के बाद उनको राज्य मंत्री बनाया गया था, वित्त राज्य मंत्री, और अब फिर राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी, भारतीय जनता पार्टी। श्री कृष्ण पाल। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से लगातार तीसरी बार जीते। हरियाणा की तरफ से तीसरे मंत्री इस मंत्रिमंडल में। मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। फिर राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में उन्होंने शपथ ली। और कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से सांसद हैं, इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से सांसद हैं, कृष्णपाल फरीदाबाद से सांसद हैं। दोनों मंत्रिमंडल में आते हुए
कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। रामदास अठावले। रामदास आठवले आरपीआई नेता महाराष्ट्र से फिर मंत्री पद की शपथ लेते हुए, राज्य मंत्री पद की शपथ लेते हुए। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्यसभा सांसद हैं रामदास आठवले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के अध्यक्ष, पिछली सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे, फिर राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लोकसभा से भी चुन के आ चुके हैं। फिलहाल अभी मौजूदा राज्यसभा से सांसद हैं रामदास आठवले। श्री रामनाथ ठाकुर। और अब रामनाथ ठाकुर जी। जेडीयू से एक और मंत्री मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और जेडीयू कोटे से राज्य मंत्री बनते हुए 2005 से 2010 तक नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की पहली कैबिनेट में मंत्री बने थे रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया इस बार। और जेडीयू कोटे से राज्य मंत्री बनते हुए रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री। और अब नित्यानंद राय। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के
लोगों के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी से नित्यानंद राय फिर मंत्रिमंडल में आते हुए बिहार से बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय सन 2000 से सार्वजनिक जीवन में बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट जीते हैं। 2019 में केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे और अब फिर 2024 में केंद्रीय राज्य मंत्री। सन 2000 से विधायक रहे 2014 तक। 2014 में पहली बार लोकसभा में आए, 2019 में केंद्रीय मंत्री बने और अब फिर उजियारपुर से जीतकर केंद्रीय राज्य मंत्री बनते हुए। अनुप्रिया पटेल और अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल।